मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत। ब्रेक के बाद डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं इस वक्त। जैसा ब्रेक पर जाने से पहले बताया था कि अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश के एक सीट के उपचुनाव की, जिसने बिल्कुल गर्मी बढ़ा दी है। सीट है मिल्कीपुर, जहां पर राजनीतिक जंग जो है उसको लेकर अपने पूरे शबाब पर है। कड़ाके की सर्दी के बीच अयोध्या जो जिला है और लोकसभा सीट फैजाबाद, मिल्कीपुर विधानसभा सीट ने राजनीतिक तपिश बढ़ा दी है। उपचुनाव की तारीख के ऐलान होने के साथ ही सपा और बीजेपी ने वहां पर सरगर्मी पूरी तरह बढ़ा दी है। 5 फरवरी को जब दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए वोट पड़ेंगे तो वहां भी उपचुनाव के लिए वोट पड़ेंगे। अब सभी की नजरें टिकी हुई हैं, एक ही सीट है लेकिन जबरदस्त हलचल है। बीजेपी का दावा है कि फैजाबाद की जीत से पनपे सपा के अहंकार को तोड़ देंगे। बीजेपी का यह भी आरोप है कि दुष्कर्मियों के बचाव में खड़ी सपा को जनता सबक सिखाएगी। अभी आपको वो बलात्कार वाला मामला याद होगा। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट के लिए बीजेपी और सपा ने दोनों ने पूरी ताकत झोंक रखी है। सपा ने मौजूदा सपा सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजित प्रसाद को अपना उम्मीदवार बना दिया है, लेकिन बीजेपी ने अभी तक अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। दरअसल लोकसभा चुनाव में बीजेपी फैजाबाद सीट को हार गई थी। इसके बाद बीजेपी की रणनीति पर लगातार सवाल उठ रहे थे। हालांकि हाल ही में जो 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए उसमें से बीजेपी एनडीए ने 7 सीट जीत ली थी। मिल्कीपुर सीट का मामला कोर्ट में होने के नाते इस सीट पर उस समय तो उपचुनाव नहीं हो पाया था। बीजेपी की अब पूरी कोशिश है कि फैजाबाद सीट जीतकर सपा ने जो नैरेटिव बनाया था उसका जवाब मिल्कीपुर जीत करके दे दिया जाए। वहीं सपा के सामने पीडीए अलायंस की भी परीक्षा है। हालांकि पिछले दिनों में उपचुनाव में बीजेपी ने बड़ी कामयाबी पाई थी, जैसा बताया 9 में से 7, और सपा को हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन अब इस पर क्या होगा मिल्कीपुर में, सभी की नजर है। तो इस बीच अयोध्या के मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी चंद्र विजय सिंह ने क्या कुछ कहा है, देख लीजिए। मतदान का जो दिन है उसके लिए तारीख जो निर्धारित की गई है वो 5 फरवरी 2025 दिन बुधवार है, और इसके बाद जो गणना है वो 8 फरवरी 2025 दिन शनिवार को मतों की गणना रहेगी। और जो डेट है जिससे पहले हम लोगों को इलेक्शन कंप्लीट करना है वो 10 फरवरी है, तो उससे पहले हम लोग ये सारी प्रक्रिया प्रारंभ कर लेंगे। और मिल्कीपुर के पूर्व विधायक जो वहां से इस्तीफा देकर फैजाबाद के सांसद बने थे, जिनको अखिलेश यादव अयोध्या के राजा कहते हैं, अवधेश कुमार, उन्होंने क्या कुछ कहा देखिए। मिल्कीपुर की महान जनता पूरी तरह से तैयार बैठी है। हमारे बेटे अजित प्रसाद को, जिसको माननीय अखिलेश जी ने, जो हमारे नेता हैं, कार्यकर्ताओं की सर्वसम्मत राय से एकमात्र उम्मीदवार घोषित किया है। उसका उस समय भी लोगों ने घोषित किया, स्वागत किया, और पूरी तरह से महान जनता, लोकतुल्य मतदाता तैयार बैठे हैं। कांग्रेस का तो वैसे कुछ है नहीं, पिछली बार भी उपचुनाव नहीं लड़ी थी, लेकिन फिर भी यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में भी कांग्रेस सपा का समर्थन करेगी। मिल्कीपुर में हम अपने सहयोगी जो हमारे साथ रहे हैं समाजवादी पार्टी के हमारे साथी, उनको पूरा समर्थन करेंगे, हमारे कैंडिडेट को, उनको जिताने का हम पूरा प्रयास करेंगे। और वहीं भाजपा के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने मिल्कीपुर उपचुनाव पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अयोध्या में फैजाबाद लोकसभा की हार को मिल्कीपुर उपचुनाव में जीत से बदलने के लिए भाजपा पूरी तरह से तैयार है। मिल्कीपुर में चुनाव की दुंदुभी बज गई है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार है, और विशेष करके अयोध्या के लोकसभा परिणाम के बाद समाजवादी पार्टी जिस तरह से इतरा रही थी, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी बहुत इंतजार कर रही थी कि जब भी मिल्कीपुर के चुनाव की घोषणा होगी तो भारतीय जनता पार्टी मिल्कीपुर की जीत से समाजवादी पार्टी के इस इतराने पर लगाम लगाने का काम करेगी। और मिल्कीपुर के मतदाता भी इंतजार कर रहे हैं। जिस तरह से समाजवादी पार्टी के सांसद अयोध्या के अवधेश प्रसाद जी आज बलात्कारियों के समर्थन में खड़े थे,
जिस तरह से वहां पीड़ित बच्ची की वो पिछड़ापन उनको दिखाई नहीं पड़ रहा था, ऐसे में अयोध्या की जनता, मिल्कीपुर की जनता इंतजार कर रही है कि चुनाव आएगा तो समाजवादी पार्टी के सांसद को मजा चखाने का काम करेगी। और मिल्कीपुर को लेकर जो ये राजनीतिक पारा चढ़ा है, इस पर बड़ी पैनी नजर रखे हुए हैं रामेंद्र सिंह, हमारे संवाददाता जो हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं इस पर बात करने के लिए। रामेंद्र, अखिलेश यादव का एक बयान, हालांकि व्यंग्य वाला बयान था कि चलिए सब लोग, देश विदेश की मीडिया, देखिए मिल्कीपुर में कितना अच्छा फ्री एंड फेयर चुनाव हो रहा है। क्या कर रहे हैं अखिलेश यादव? क्या अभी से तैयारी कर रहे हैं क्या? और कहीं ना कहीं ये दोनों तरफ से बिल्कुल प्रतिष्ठा का सवाल बन गई इस बात। देखिए, सीट निश्चित रूप से भाजपा और सपा के लिए प्रतिष्ठा की सीट है, लेकिन मुझे लगता है कि अवधेश प्रसाद जी जो सांसद हैं, ये चुनाव के बाद भी जनता को महान बताएंगे कि नहीं, इसमें शंका है। कुदरती जीतने के बाद जो हालात उत्तर प्रदेश में है, अगर कुदरती 1000, 2000, 5000 से भाजपा जीतती तो लगता कि चुनाव में कुछ गड़बड़ किया गया है। लेकिन अगर लाखों वोट से हार रहे, चुनाव जीत रही भाजपा और वहाँ सपा अपनी जो वो है नहीं बचा, जमानत नहीं बचा पा रही है, इसका मतलब जनता ने वोट दिया है। और जहां 62% मुस्लिम मतदाता हैं, अगर वो सीट भाजपा जीत के आती है तो अवधेश प्रसाद हो सकता है कि चुनाव बाद इस जनता को महान ना बताएं। दूसरी बात है कि जिस तरह योगी ने कल कहा कि जो लोग जातियों की राजनीति कर रहे हैं, जो लोग पंथ मजहब की राजनीति कर रहे हैं, उनको कुंभ जाकर देखना चाहिए जहां सनातन की बात हो रही है और मानवता की बात हो रही है। हमें लगता है यही टैगलाइन मिल्कीपुर विधानसभा चुनाव में रहेगी। और जिस तरह आप बता रहे थे कि जो मुस्लिम पक्ष था जिन्होंने बलात्कार किया और जिनके साथ समाजवादी पार्टी खड़ी थी, तो ये टैग लाइन ही पूरे मिल्कीपुर चुनाव में चलेगी। हमें लगता है कि चुनाव इसी आधार पर होगा। और कुदरती के बाद सपा के थोड़े तेवर नरम है, इसलिए मीडिया को बुला रहे हैं कि मीडिया सारी आए। कन्नौज में जब डिम्पल यादव निर्विरोध चुनाव जीत गई थी, तब उन्होंने मीडिया को बुलाया था क्या? यहाँ तो चुनाव हो रहा है, 1-1 लाख से वोट चुनाव जीत रहे हैं, इसलिए अपनी अपनी बातें हैं, कह सकते हैं। लेकिन हमें लगता है चुनाव दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल महत्वपूर्ण है और इसकी चर्चा भी मीडिया में बहुत ज्यादा है। आज तो समय कम है, लेकिन ये अगले 5 फरवरी तक और यूं कहिए कि नतीजा आने तक बड़ी चर्चा में रहेगी। तो आपसे बात करते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया रामेंद्र, इस खबर पर जोड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए। और इसी के साथ आज के इस वक्त में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।